हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आपके लिए मैसेज है, आपने जहाँ से एनर्जी खींची है। और जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, सबकी एनर्जी नहीं, पहले बता दूं, उन्होंने उनकी एनर्जी है जिन्होंने अपनी एनर्जी खींची है, सेल्फ लव की तरफ मूव किया है और उसको लेकर चल रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि आपके बारे में रीडिंग की गई है। रीडिंग करके एनर्जी का पता करने की कोशिश की गई है कि अभी चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हो, डायरेक्शन क्या लेने वाले हो। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने किसी से बोलना बताना, अपने डिसीजंस को कैसे मूव करोगे, क्या करोगे, आपको उलझन है या नहीं है। उलझन तो है, इसकी भी जानकारी उनको है, लेकिन उलझन होने के बावजूद भी आप कुछ डायरेक्शन लेने वाले हो, इतना इसकी जानकारी उनको मिली है। लेकिन क्या इसकी क्लियरिटी एनर्जी रीड कराने के बावजूद भी उनको नहीं मिली है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि आपका रिवीलिंग वाला जो एटीट्यूड था, हर चीज़ रिवील करके ओपन करके रखना, उसको आपने क्लोज कर दिया है। एनर्जी के रीडिंग के दौरान भी उन्हें ये मैसेज मिला कि लाइक यू आर नॉट ओपनिंग, और आपका लॉक है वहाँ पे, एनर्जी लॉक है, जिसकी वजह से वो उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यू हैव डिसाइडेड, और आपका डिसीजन उनके टूवर्ड्स नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था कि आपको कंप्लीट आइसोलेट कर देंगे, किनारे कर देंगे, तो आप शॉकिंग स्टेट में रहोगे लंबे टाइम तक। उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप शॉकिंग स्टेट में नहीं रहे, लेकिन उस शॉकिंग स्टेट में अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ मोटिवेट करके, सेल्फ लव करके आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। और ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही। एक बात, शुरुआत में आपका आइसोलेशन वाला कि आप लोनली वाला सिचुएशन, मैं लोनली तो इसको नहीं बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि अपनी तरफ मोड़ने की जो एनर्जी आपने ली, अनकंडीशनल लव को आपने सेल्फ लव में कन्वर्ट किया। यहाँ इस बात को ध्यान कीजिए, अनकंडीशनल लव जो सामने आप देते थे, सामने सस्पेक्ट करते थे, लेकिन वहाँ से आपको डाउट की एनर्जी आती थी, हमेशा आइसोलेशन की एनर्जी मिली है। ओके, आप वेलनेस की एनर्जी देते थे और वहाँ से आपको सिकनेस की एनर्जी मिलती थी। आप अफेक्शन देते थे, अट्रैक्शन देते थे, और वहाँ सेल्फ आपसे सेल्फलेसनेस चाहिए, सामने वाला नहीं देना। ये वाली जो एनर्जी आपको मिलती थी, आपने उसको सिर्फ अपने एक चीज़ से, अनकंडीशनल लव को, सेल्फ लव, जो सामने अनकंडीशनल लव आप सामने वाले को दे रहे थे, अब अपने आप को देना जब से आपने शुरू किया है, ये पासे पलटने शुरू किए। और ये एक दो दिन में नहीं हुआ है, जिनकी लाइफ में ये हुआ है, ये 3 साल की साइकिल है जिन्होंने कंप्लीट की है। सबकी एनर्जी नहीं है, लेकिन जो अभी साइकिल को कर रहे हैं, आपकी भी साइकिल कंप्लीट होगी। तो आपके बारे में ये रीडिंग कराई गई है, तो आपको वहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको उनकी तरफ नहीं मुड़ना है। इसकी जानकारी रीडिंग के थ्रू उनको मिल गई है। आपका बिहेवियर तो उन्हें इस बात को बता ही रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि यू आर शोइंग टैंट्रम्स, कि आप ऐसा इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि दे जस्ट कॉल, दे जस्ट कम टू यू। मगर अब उनको जब से ये पता चला है कि नहीं भैया, ये जो सेपरेशन आपको दिया गया है ना, ये परमानेंट सेपरेशन है, और इस सेपरेशन की वजह से उनके अंदर सैडनेस की एनर्जी है, बिटरनेस की एनर्जी। देखो, वो बिटर तो पहले भी थे, ऐसा कौन सा चीज़ है जो बदल गया है, बदला नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको लेकर उनके जो मंसूबे थे वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में चले गए हैं। ये मैसेज है आज का, जिससे रेजोनेट हो रही है वही लेगा। डोंट ट्राई टू ओवरफिट योरसेल्फ। ठीक है, कार्ड से देखेंगे डिवाइन हमें और क्या बताना चाह रहे हैं, वे विल फाइंड इट। और एक मैसेज और है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऐसा सहयोग दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पास्ट में कभी नहीं किया, कि दे आर प्रमोटिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू, वो आपकी मदद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। लेकिन आप चाहते हो कि वो आपके साथ ही, जब सपोर्ट की ज़रूरत आप पीछे पलट कर देखोगे तो वो नहीं रहेंगे, गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर हो, लेकिन ये सिचुएशन पहले भी रही थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो किसी भ्रम को पालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन का एक ही मंत्र होना चाहिए, एकला चलो रे, अकेले अकेले चलो। ठीक। और अब सेल्फ लव की तरफ आने के बाद तो ये चीज़ आप खुद से कर ही रहे हो बहुत लंबे टाइम से। ओके,
एक पर्सन का ये मैसेज था कि मैंने जो कुछ रिचुअल्स बताए थे उन रिचुअल्स में क्या है। पहले तो सॉल्ट वाटर बात है, आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ। टेक द रॉक सॉल्ट लो, 3 टीस्पून लेना। चाय वाली जो टीस्पून आती है वो 3 टीस्पून लेकर एक मग में या किसी बोल में घोल लेना, और फिर उससे बाथ लेना है, सर से डालना है उस पानी को, और फिर उसके बाद फ्रेश वाटर से बाथ ले लेना है। दिस इज़ द सॉल्ट वाटर बाथ। एक ये रिचुअल्स है जो आपकी ऑरा को क्लीन करेगा। ओके। दूसरा एक रिचुअल्स है जो और मैंने पहले बताए हैं, और भी बहुत सारे रीडिंग्स में बताए हैं, राइट। जायफल आपने सुना होगा, जायफल लेना है, कपूर लेना है, पीली सरसों लेनी है। अगर पीली सरसों ना मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गाय के उपले लेने हैं, ओके। घी, ओके। और लौंग, 3 लौंग, एटलीस्ट 3 लौंग को एक साथ करके उस पर जलाना है, उसका धुआं पूरे घर में स्प्रेड करना है। ये अगर आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप वीकली करो, इट इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये। आपको बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को भी ये ब्रेक कर देती है। मैं फिर से बताया है मैंने, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे थे तो और हाँ, एक मैसेज और है कि उनको ऐसे मैसेज दिया गया है, रीडिंग आपकी कराई गई है तो, कि आप चाहे सिचुएशन जिस भी मोड में, ऐसा नहीं कभी कभी आप सैड की सिचुएशन में नहीं होते हो, एनर्जी डाउन जब होती है तो भी आपकी एनर्जी एक पार्टी मोड में है। जो परिस्थिति है उसको एंजॉय करते हुए सॉल्व करने वाली एनर्जी मोड में है। ये चीज़ सुनकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। चलिए रीडिंग लेते हैं। ओके। यूनिवर्स, ए डिवाइन, प्लीज हेल्प माय वीवर्स, हेल्प माय वीवर्स डिवाइन, हेल्प माय वीवर्स, लेट्स सी। उनको जो पिक्चर दिख रहा है और उन्होंने अपना पैराडाइज जो बनाया है, वो आपने अपनी आपकी जो तस्वीर उनके फ्रेम में फिट थी, उस फ्रेम वाली तस्वीर को आपने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आपके उस वर्जन को वो मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उस वर्जन में फिर से उसी फ्रेम में फिट हो जाओ। ये उनकी मंशा है, आपकी नहीं, बट उनकी तरफ से आ रही है तो ये मुझे बताना है। ओके। आपको वो मेमोरी वाला पिक्चर देना चाहते हैं, तो आप वो पिक्चर, और आपकी सिचुएशन है कि आप वो पिक्चर होना नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ को हर परिस्थिति में, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना चाहते हो, और अभी उसको कन्वर्ट करने की एनर्जीज में हो। हर चीज़ को आप इंजॉयमेंट की सिचुएशन में रखना चाहते हो, राइट। हर दिन को आप ये मानने लगे हो कि हर दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पुआ पूड़ी मलाई ही खाई जाए। कभी कभी सूखी रोटी भी बहुत मिठास देती है, तो कभी कभी मोटी सूखी रोटी के साथ वो प्याज का जायका ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये वाली एनर्जी है आपकी। तो आपका हर स्टेप अपने लिए एक पैराडाइज की एनर्जी दे रहा है, ब्यूटीफुल और हैप्पीनेस वाली एनर्जी दे रहा है, जिससे उनके प्याज कट रहे हैं। सॉरी, मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। उन्होंने जो आपके लिए फ्रेम बनाया था उसमें आपको आइसोलेट किया, पेन दिया, बिट्रे किया, आपके करियर बर्बाद की, फिनेंशियल ब्रेकडाउन किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, मैं अब इतना नहीं लिस्ट आउट करूँगी अभी। उस मेमोरी में आपको पूरी लाइफ एक सैडनेस की एनर्जी में रखना चाहते थे, हेल्पलेसनेस, और आप उन्हीं के सामने मदद के लिए जाओ और फिर वो आपके ऊपर ग्रेटफुल होकर बैठें। भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने ही नहीं होने दिया। उनके मंसूबों को आपने ब्रेक कर दिया। उन्होंने जो आपके ऊपर एडिक्शन की सिचुएशन, पूरी जो चीज़ें बनाई थी, आपने उसको डिकोड कर दिया है। आपके लाइफ में ये जो वायरस उन्होंने डाला है ना, डाला था, ये वायरस अब ट्रांसफ़र हो गया है। ये पॉइजन अब उनको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल, देखो, कंट्रोल करने की उन लोगों को एक बीमारी है। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ आज। और ये बीमारी उनके इमोशनल ब्लॉकेज से है। उनके अपने ही लाइफ में बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं। आपकी जो ये हर चीज़ में एक इंथुजियाज़म वाली एनर्जी की, वी विल, ओके, विल टेक, विल चेंज। तो ये जो एनर्जीज है वो आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको एक डॉल की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि आज यहाँ बिठा दिया तो यहाँ बैठ गए, यहाँ रख दिया तो वहाँ रख गए। लेकिन आपकी अपनी ही एनर्जी ने उसको ब्लोसम कर दिया है। आपकी एनर्जी ने पुल कर लिया है, फिल्टर कर दिया है हर चीज़ को। और एक चीज़ जो खुली है वो ये खुली है
कि आपको हर उस चीज़ की अब जानकारी हो गई है जो उन्होंने आपसे हाइड किया था। ओके, जो आपको आपके अंदर अट्रैक्शन की एनर्जी उन्होंने बढ़ाई थी ना, थोड़ा सा तो था, फाइनेंशियल अट्रैक्शन, सोशल अट्रैक्शन, एक पोजीशन वाला जो बनाया था, वो जो लस्ट वाली एनर्जी ही मैं बोलूँगी, वो जो दिया था आपको, जिसकी वजह से वो आपको हुक कर पाए थे, उस समय हो सकता है ये आपका बचपना हो, लेकिन आपकी एनर्जी एक स्पिरिचुअल फ्रेम की एनर्जी थी। उसमें वो आप ट्रैप हुए थे, आपने उससे अपने आप को निकाला, और अपने आप को निकाला, एडिक्शन ब्रेक किए, ये लस्टनेस ब्रेक की, ऑब्सेशन ब्रेक किया है, इसकी एनर्जी उन्हें मिल चुकी है, इसका मैसेज उन्हें मिल चुका है, और ये रीडिंग के थ्रू ही मिला है। लॉन्ग साइलेंस की वजह से, लॉन्ग डिटैचमेंट की वजह से, आपकी तरफ से कुछ मैसेज नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ये रीडिंग कराई है। और आपको बता दूं, कुछ लोग डिस्टेंस से आपको ये भी कह रहे हैं कि भैया आपने तो बहुत ही हेल्दी चॉइस लिए हैं, ऐसे चॉइस बहुत कम लोग ले पाते हैं, और आपने वो चॉइस लिए हैं, विच इज़ लाइक हैंड्स ऑफ, बहुत सही चॉइस है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बीइंग हैप्पियर, ये वाली एनर्जी आपने ली है। पहले आप सोलमेट के पीछे भागते थे, वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है। अब आप सोल कनेक्शन स्टेबल करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लव लाइफ के बारे में बता दूँ, रिलेशनल पार्ट में भी आप ना अपनी एनर्जी से चीज़ों को बांध कर रखते थे कि कनेक्शन बना रहे हैं, अट्रैक्शन बना, अब आप हर कनेक्शन को खोल रहे हो, आप हर थ्रेड को काटना चाहते हो, क्योंकि आप ये मान चुके हो, एक्सेप्ट करते हो, उसको जीते भी हो कि अगर अट्रैक्शन और अटैचमेंट होना चाहिए तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ आपकी एनर्जी किसी चीज़ को नहीं बांधेगी, और आपने अपनी एनर्जी पर एक बाउंड्रीज लगाई हैं जिस एनर्जीज पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपका मैं सॉफ्टनेस जो थी, एक इंसान जो सॉफ्ट होता है उसको हर चीज़ अच्छी लगती है, उसका उन्होंने भर भर के इस्तेमाल किया। ये चीज़ भी आपको क्लैरिटी में मिल गई है। साथ में ये भी क्लियर हुआ है कि भैया अब ये प्रेम का माया जाल फैलाने से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इट इज़ वेरी गुड एनर्जी, आपको इसी एनर्जी में रहना है। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स। मास्क, ये भी क्लियरिटी उनको दी गई है कि उन्होंने जो अपने चेहरे पे ये मास्क हाइड एंड सीक की जो फीलिंग आपको लंबे टाइम से दी थी, और हर चीज़ में गैस लाइटिंग, आपकी पर्सनालिटी पर यार हमेशा क्वेश्चन उठाए, आपकी हर क्वालिटी को, आपकी हर एबिलिटी को डिसएबिलिटी बना के प्रूव किया। इनफैक्ट आज भी 10 लोगों में जहाँ जहाँ लोग उनके चटुकार लोग हैं वहाँ भी बैठते हैं तो वही काम करते हैं। उनको ये खबर मिल चुकी है कि भैया आपका मास्क उस पर्सन के सामने उतर चुका है, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से वो पर्सन अब आपको दिखता है। पहले आप किसी की कही गई इमोशनल बात को तुरंत बिलीव कर लेते थे, आपको लगता था कि वो पर्सन वैसा है, लेकिन अब आपके सामने एक एक्सरे मशीन है। आपकी आंखें, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ऑरा एक्सरे मशीन हो गई है जो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती और उनको अंदर तक उनका विजन निकाल लेती। इससे एक डर भी है, इससे एक डर पैदा हुआ है। और साथ में उनको ये भी बता दिया गया है कि भैया आपका कनेक्शन तो, आपकी तरफ से उनका कनेक्शन तो एंड कर दिया है, अपना डेथ कर दिया है, तो मरा हुआ मुर्दा हो गया है वो। चलिए कोई नहीं, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, जिससे जितना रेजोनेट होगा उतना ही लेगा। आपकी ये हैप्पीनेस वाली जो कंडीशनिंग, आपने कंडीशनिंग नहीं, मैं ये हैप्पीनेस वाला जो आपने ऑरा डेवलप किया है अपने पास आसपास, उसमें वो कनेक्ट होना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताने के लिए कहा जा रहा है कि ये कनेक्टिविटी, देखो आप दोगे तो है नहीं, फिर भी बोल दे रही हूँ, ये बिल्कुल वैसे है कि चलती हुई नाव में कोई चूहा सवार हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता चूहे ने नाव में छेद करना शुरू किया है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होगी अगर आपने उनको अलाउ किया। तो ये वार्निंग भी आपको दी गई है। आप उनको कंप्लीटली रिन्यूअल पाथ पे दिख रहे हो, और उनको मैसेज भी दिया गया है, आपने बहुत सारी चीज़ें रिन्यू कर दी हैं, और उस रिन्यू ने आगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत बेबी स्टेप्स आप लोगे, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ ही आपको ले जाएगा। और इस पॉइंट से वो आपका माइंडसेट नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आप बदल चुके हो। इसलिए उनको सर दर्द है।
ओके, आप हर दिन एक एक्सपीरियंस ले रहे हो। हर दिन आपकी जो लर्निंग हो रही है उसको ट्रेजर की तरह, उसको खजाने की तरह आप संजो रहे हो, उस पर प्रिपरेशन कर रहे हो, और न्यू फेज में उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये भी आप देख रहे हो। आपको ये भी बताया गया कि आपने जो भी सीखा है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस टूटा था, जो भी कॉन्फिडेंस उन्होंने तोड़ा था, आपको बांध कर सबॉटेज करके रखा था, आपके अंदर में एक फियर जनरेट किया था, और आपके अंदर एक ईगो भी था। उस ईगो ने ही आपको उनको बहुत ईजिली बांधा। बहुत अच्छा होने वाला भी एक ईगो होता है, वो भी था। उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन मिला, बिट्रे मिला, सबॉटेज मिला। ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं कि आपको इन सारी चीज़ों की बहुत डीप डाउन क्लैरिटी हो चुकी है। तो अब आपको, आपने कह दिया भैया इनफ इज इनफ, आप जा सकते हो। बैक डोर खुला है, निकल लो। आप अब उस दरवाजे पर दस्तक नहीं देने वाले। ओके, ये सुन के भैया उनके तो दिल के टुकड़े टुकड़े हजार हो गए हैं। दिल टूट गया है उनका। उनकी परसों की प्लानिंग पर इन सारे मैसेजेस ने आपको लेकर के जो रीडिंग्स की गई हैं, करवाई गई हैं, इसने उनका दिल बड़ी बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और आपके इस सेल्फ लव वाली और सेल्फ केयर वाली जो हेल्दी चॉइस है, इस पर अब फोकस बनाए हुए हैं वो। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। हाँ, जो भी पर्सन आपके सराउंडिंग में मैसेज ट्रांसमिट करने वाला है, उन पर थोड़ा, उनसे थोड़ा डिटैच हो जाइए। ये आपके लिए ज़रूरी है। उनसे डिटैच रहेंगे तो बिट्रे की एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। ओके, चलिए। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूवर्स, हेल्प माय व्यूवर्स। देखिए, आप हैंग की एनर्जी में थे, बहुत लंबे टाइम आप पॉज्ड भी रहे हैं। ओके, 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि इंसान हैंग की एनर्जी में रहे, पॉज रहे, या इमोशनल उसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहे, और सिचुएशन टर्न ही नहीं हो रही थी आपके पर्सनल ग्राउंड पे। वो सिचुएशन टर्न नहीं हो रही थी। एक्सटर्नल बाकी सब कुछ फल फूल रहा था क्योंकि आप अपने एनर्जी दे रहे थे, लेकिन इंटरनल आपके पर्सनल ग्राउंड पे वो चीज़ें टर्न नहीं हो रही थी। जबकि आपकी आत्मा, आपकी सोल बार बार बता रही थी कि डायरेक्शन कहाँ गलत है। उस चीज़, उस बैटल को आप लड़े हो, उस चीज़ को आपने पॉज किया है। पॉज, सर्टेन टाइम तक पॉज करके अपने आप पे काम किया है, अपने और चीज़ों को चेंज किया है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, और ये ऑब्स्टिकल सबसे ज़्यादा इमोशनल पॉइंट पर थे आपके। आपने उससे लड़ा है, कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकले हो, और आप सक्सेस की तरह चमक रहे हो। अब आपका अपना विल पावर आपके सेल्फ कंट्रोल में है। पहले आपको हर काम के लिए अप्रूवल चाहिए था कि कोई बोले कि ये सही है, कोई अपना बोल दे, और कोई किसी ने अगर गलत बोल दिया, आप जिसको अपने की सर्किल में रहते तो उसमें से किसी ने बोला तो तुरंत डाउट आपको अपने सेल्फ पर ही आ जाता था। अब ऐसी कहीं भी कंडीशन नहीं है। ये चीज़ उन्होंने पर्टिकुलरली पता की है। अब ये चीज़ कहीं नहीं है तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही। वो ये चीज़ आपकी लाइफ में और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। हर चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट होता है। अब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या ही बढ़ जाना है, कुछ ना बढ़ना भैया, फिर तो वेस्टेज है। उन्होंने बहुत लंबा वेट किया है आपके टर्न होने का, बट उन्हें दिख नहीं रहा है। हाँ, आप दिख रहे हो कैसे? सेलिब्रेशन मोड में भैया। जिंदगी जिंदादी वाला ना वाले सिचुएशन में आप दिख रहे हो। आप बहुत कम लोगों की सर्किल में रख रहे हो, आप बहुत कम लोग हैं आपकी सर्किल में, लेकिन जहाँ हो इंजॉय कर रहे हो। अगर वहाँ से भी, उस सर्किल में भी अगर कोई सहयोग नहीं होता है, तो आप बंदा अकेला ही काफ़ी है। एक एक 11 वाली सिचुएशन में आप चल रहे हो, और ये चीज़ें उनकी अथॉरिटी हिला रही है। एक्चुअली उनकी अथॉरिटी आपने बहुत पहले ही हिला दी है, 3 साल पहले ही हिला करके चकनाचूर कर दिया है। उसको समझने में उनको देर हो गई। उनकी अथॉरिटी आपने ऑलरेडी हिला दी है। अपने मेंटल क्लियरिटी ले ली है, इंटेलेक्चुअल पावर ले लिया है, और अथॉरिटी अपने हाथ में। देखिए, वहाँ पे आपको दो चीज़, अभी कुछ करंट लोगों के लिए भी ये चीज़, ये मैसेज है, और जिन्होंने लिया है उनके लिए भी। एक, आपके पास हमेशा लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन होती है, और जिनके पास थी और जो उससे निकले हैं, और जो इनके पास चल रही है, मैं इन दोनों के लिए बता रही हूँ। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो दो पाथ होता है। एक वो जो आपको पसंद है, और ओके, आपके अंदर की दिली इच्छा है, पसंद है आपको बहुत, और एक वो जो सच है, राइट।
आप जब दिली इच्छा वाले पार्ट पे चले, ऐसा नहीं है कि नहीं चले हो, अच्छा खासा चले हो, 12 साल 15 साल, किसी किसी ने 18 साल भी किया है। अब जब वो दिली इच्छा वाली पॉइंट पे आप चले हो तो एक पॉइंट पर आप अपने आप में खाली महसूस हो, एकदम खाली हो गए, ऐसा महसूस हुआ आपको कि आपके पास कुछ नहीं है। और कुछ लोग अभी प्रेजेंट में ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आपने वो पसंद वाली पार्ट को छोड़ा, राइट, तो उस पसंद वाली पार्ट को छोड़ने के बाद जब आपने सच को एक्सेप्ट किया, इस मास्क को उतारा, अनमास्क किया, इस हैंग की सिचुएशन को हटाया, हाँ, और वो बिल्कुल वैसा पांडवों की तरह कि आज न कल कौरव उनका हिस्सा देंगे, लास्ट में उनको महाभारत लड़नी पड़ी, वो वाली एनर्जी में आप गए, सच को उठाया, तो आपने वो जंग लड़ी। और लड़ने के बाद आज यहाँ अथॉरिटी के साथ सेलिब्रेशन पे खड़े हो। और हमेशा लाइफ में जब भी डिसीजन लेना चाहिए, प्रेजेंट में भी जिनको बोल रही हूँ, मैसेज है आपको भी बता दूँ, कभी भी उसकी तरफ मत भागो जो आपकी चाहत थी या चाहत है, हमेशा उस तरफ चलो जो सच है। सिंपल सा बात बताती हूँ, आपको टाइपराइटर पर टाइपिंग करना बड़ा पसंद है, ठीक, अभी कंप्यूटर का ज़माना है सर जी, आप टाइपराइटर पर टाइपिंग करोगे तो कहीं नहीं बढ़ोगे। अगर आपको बढ़ना है तो सच्चाई को एक्सेप्ट करो, कंप्यूटर पर आ जाओ। थोड़ी सी मशक्क़त लगेगी अपने अंदर को इन्हांस करने को, अपने आप को, मगर आप उस पर फ्लुएंट हो जाओगे और डेवलप कर जाओगे। बस यही फ़र्क आपने उस वक्त किया था कुछ लोगों ने, और यही फ़र्क और यही चेंज अभी प्रेजेंट में कुछ लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, वीवर्स, ए डिवाइन प्लीज हेल्प माय वीवर्स। जिंदगी चलते रहने का नाम है, एक जगह स्टेगनेंट होने का नाम न थी, न है, न आगे होगी, और हमेशा लाइफ परिवर्तनशील हुआ है। कुछ डिसीजन हार्ड कोड होकर लेने पड़ेंगे, दैट्स ऑल राइट, क्योंकि जब तक हार्ड कोड होकर के कोई डिसीजन लोगे नहीं, तो अब तक आपका सॉफ्टवेयर साइड जो है वो आपको पसंद की तरफ खींचता रहेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि हार्ड कोड होकर के डिसीजन लो। ये जब हार्ड कोड वाले डिसीजन लोगे ना, तो ये जो लस्टनेस वाली एनर्जी है वो रिलीज कर जाएगी, और फिर वहां से एक ही चीज बनेगा, लर्निंग, एक्सपेंशन, ओके। और ऊपर की ओर उठने वाली एनर्जी आएगी, ग्रोइंग एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स, हेल्प माय व्यूअर्स। कुछ लोग तो प्रेजेंट में भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ करके देखो, फ्यूचर में आपकी जो विजडम है वो लोगों को ये गाइड करेगी कि आप इस ट्रैप को तोड़ कैसे सकते हो। आपका अपना वे ऑफ एक्सपीरियंस जो रहेगा, आपका वे ऑफ एक्शन जो रहेगा, उससे आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर पाओगे, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, कि इस विजडम से ये जो टाइटनेस होती है, लसनेस वाली, या जो नेगेटिविटी की जो एनर्जीज की टाइटनेस होती है, उसको कैसे इजीली ब्रेक करके आगे बढ़ पाओगे। ये है ना बहुत अच्छी बात। पहले हमने सीखा, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और फिर हमने उसको ट्रांसमिट किया, जिससे दूसरे भी बेनिफिटेड हो पाए। देखो, आपके करेज को वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी कई रीडिंग में बहुत पहले मैंने बताया था कि आपके करेज से ही तो उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। ओके, देखो, अगर सोना नदी में भी बहता है तो टुकड़ा टुकड़ा चमकता है। आप तो वही थे, आपको बस कलेक्ट किया है, बाउंड्री बनाई है, सेल्फ लव किया है, और जो आपकी एनर्जी है उसको खींचना शुरू किया। कुछ एनर्जी तो कुछ लोग खींच चुके हैं, कुछ एनर्जी आपको फिर से खींचने की ज़रूरत है। काम करो, खींचो खींचो, हाँ। चाहे आप, और उसको रोकने के लिए लोग नेगेटिव ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत रहना। इतनी इतनी चीज़ें उनको मिलने के बाद क्या आपको लगता है वो नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड में निकल के आएगा, लेकिन जो अभी रिचुअल्स बताए हैं, इम्प्लीमेंट इट विल वर्क। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस इन सारी चीज़ों को धुएं में उड़ा देगा। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स, डिवाइन हेल्प। डेड, एकदम सही है, आपने जो चीज़ ख़त्म कर दी है, जो भैया ख़त्म कर दी है,
नाउ इट्स टाइम टू अवेयर रहना है मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी पर। आपकी अपॉर्चुनिटी से एक चीज़ और डाउनलोड हुआ है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में श्री सूक्त करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको बता दूं, श्री सूक्त ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक ही करना है। और उसको करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मोबाइल नहीं टच करोगे और माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाओगे, राइट। तो श्री सूक्त कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स पे ही करें, आप सुन भी सकते हैं, लेकिन सुनने में ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड उस समय पॉजिटिव पार्ट पे ही रहे। आप 21 डेज देखिए, आपके थॉट प्रोसेस में बड़ा चेंज होगा और आप खुद ही ये समझ पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है और कहाँ से उठाना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये लो जी, मिल गया। आप ऐसा करेंगे तो साथ के साथ आपको कहा जा रहा है कि आप एक स्टेप पे वॉक अवे की एनर्जी लेने वाले हो। इस पॉइंट से लस्ट वाली एनर्जी है ना, वहाँ से वॉक अवे की एनर्जी लोगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, वर्क इन दैट। ओके, और ये चीज़ आपको आपके फिनेंशियल लॉस को रिकवर भी करवाएगी। अपॉर्चुनिटी को पहचानोगे और उस पर काम भी करोगे तो ये आपके फिनेंशियल लॉस को, पॉवर्टी की एनर्जीज को हटाएगी और बहुत सारी चीज़ों में लैक माइंडसेट जो है उसको हटा करके पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट देगी। चलिए, ओके, हार्ड वर्किंग तो आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर में भी आप हार्ड वर्क करोगे, ग्रो करोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि आप वॉक अवे की एनर्जी लो इस पॉइंट से। इस पॉइंट से आप फिर एक नया, कुछ लोग नया स्टेप लेने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिससे जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, यही जीवन है। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।